हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल में मैं आपको करवा रही हूँ एनसीईआरटी की 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स बुक। और अभी हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर जो है वो रनिंग है। मैंने आपको एक क्लास उस पर मैं ले चुकी हूँ और मैं उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस और उसके एक दो कॉन्सेप्ट और रह गए हैं जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स मूव टू माई क्लास। Okay students, so let's start with question number 9 of exercise 12.1। 12.1 का ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसके जो कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है z, जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है। और ये फंक्शन है -x+2y। और आपको ये कंस्ट्रेंट्स गिवन है, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 3, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 5, x प्लस 2y इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 6 और y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, राइट। अब स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है, हम ये जो कंस्ट्रेंट्स आपको गिवन है मैंने आपको बताया था, आप इसको पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे हम इसका। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको इक्वल, ये जो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो उसको हम इक्वल साइन में कन्वर्ट करके और सॉल्व करेंगे, राइट। तो आपके पास में एक इक्वेशन तो बनेगी स्टूडेंट्स x इक्वल 3, एक आपके पास में बनेगी x प्लस वाई इक्वल 5 और एक बनेगी x प्लस 2y इक्वल 6। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इन तीनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करना है। x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ये तो आपके पास में एक्सिस जो है वो हो ही जाएगा। तो इन तीनों का ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखो स्टूडेंट, x इक्वल 3 जो है वो तो हमें पता है कि जो लाइन है x इक्वल 3 का मतलब हो गया y के पैरेलल लाइन, राइट। इसके आपको दो पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसको अगर मैं x इक्वल अगर आप 0 पुट करो स्टूडेंट्स तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर आप x इक्वल अगर y इक्वल 0 पुट करते हो, मैंने आपको क्या बताया था कि आप x इक्वल 0 एक बार y इक्वल 0 पुट कर लीजिए। तो आप जब y इक्वल 0 पुट करोगे तो आपके पास में x की वैल्यू 5 आ जाएगी और y की वैल्यू आपके पास में 0 है, राइट। तो हमारे पास में ये दो पॉइंट्स हो जाएंगे, 0 5 और 5 0। तो मैं इसका ग्राफ जो है वो साथ में प्लॉट करती रहती हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, x इक्वल 3 का मतलब हो गया, जैसे सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो x इक्वल 3 का मतलब हो गया ये लाइन, ये x इक्वल 3 लाइन हो गई। x ये वाला लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास में 4 और ये 5, इसी तरह से 1 2 3 4 5 हमें रफली ही ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स इसको। तो आपके पास में ये पॉइंट हो जाएगा 5 0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0 5, ये वाला जो पॉइंट है वो। तो इन दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास में ये लाइन आएगी। ऐसे स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास में y की वैल्यू 3 आएगी, y जो है वो 3 आएगा। ऐसे स्टूडेंट्स, अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 6 आएगी। तो x 6 और y 0, ये पॉइंट्स आ जाएंगे। आप इसको ड्रॉ कर लो तो x इक्वल 0 और 0 3, 0 3 पॉइंट कहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट होगा 0 3 6 0, 6 0 का मतलब हो गया यहाँ पे 6 0 पॉइंट हो गया ये वाला, राइट। तो ये पॉइंट हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपको पहले ये देखना पड़ेगा, जैसे हमारे पास में ये जो तीनों ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिए। अब आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स कि इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर मैं इन दोनों लाइंस का एक बार इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेती हूँ तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल 5 और x प्लस 2y इक्वल 6 आ, ठीक है। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में -y इक्वल आ जाएगा ये -1। तो y की वैल्यू आपके पास में 1 आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, आपके पास में x की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी, राइट, यहाँ से। ठीक है, तो आपके पास में 4 1, मतलब ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक दूसरे को 4 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका ये क्या है, 4 1। क्लियर स्टूडेंट्स। और ये वाला जो पॉइंट होगा ये कौन सा, ये इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है स्टूडेंट्स। तो ये जो है ये आपके पास में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूं तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या आएगा, ये x तो 3 है,
y आपके पास में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर x इक्वल आप 3 पुट कर दो, ये कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स, ये वाला ग्राफ है राइट। तो अगर आप x की वैल्यू 3 पुट कर दो तो यहाँ पे ये 3, ये आपके पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है स्टूडेंट्स, 3 और 3/2, ये कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के राइट स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, ये x अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 3, तो ये रॉन्ग हो रहा है, मतलब 0 जो है वो 3 से ग्रेटर देन नहीं होता इसका। अब आपके पास में हमें इसका फिजिबल रीजन फाइंड करना है जो तीनों ग्राफ्स में आ रहा हो राइट। तो इसमें ये फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि हमें ये पता लगाना है कि फिजिबल रीजन किस तरफ लाई करेगा। तो ये अगर ये 0 0 को नहीं वो कर रहा है तो इसका मतलब इसका जो फिजिबल रीजन है वो इस तरफ होगा। अगर ये सेटिस्फाई करता तो इस तरफ होता, अगर ये 0 0 को सेटिस्फाई करता तो 0 0 की तरफ होता, 0 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उस तरफ होगा, तो ये इस तरफ होगा इसका रीजन राइट। अब हम बात करते हैं इसकी इक्वेशन की। अगर मैं यहाँ पे 0 0 पुट करूँ तो अगेन ये 0 0 इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस लाइन, तो इसका मतलब ये जो लाइन आ रही है आपके पास में, ये वाली जो लाइन आ रही है, इसका भी आपके पास में इस तरफ लाई करेगा राइट स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात करें इसकी तो सेम इसमें भी यही हो रहा है कि इसका जो रीजन है वो भी स्टूडेंट इस तरफ लाई कर रहा है राइट। अब स्टूडेंट्स आप देख क्या रहे हो यहाँ पे कि हमारे पास में यहाँ पे कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा, मतलब कि हम क्या करते हैं सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें एक तीनों मतलब जितने भी आपने ग्राफ ड्रॉ किए हैं उनका हमें एक कॉमन रीजन चाहिए जिसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। तो वो फिजिबल रीजन जो है वो हमें नहीं मिल रहा, मतलब फिजिबल रीजन इसका किस तरह अनबाउंडेड आ रहा है, बाउंडेड नहीं आ रहा राइट। तो स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो लाइन है वो, और ये इस ग्राफ का पॉइंट और ये वाला रीजन तो तीनों में आ ही नहीं रहा है। ये इधर इस तरफ का जो रीजन है आपके पास में, जो तीनों में जो रीजन आएगा, जो कॉमन रीजन रहेगा वो कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स, ये जहाँ पे मैं आपको पेन से दिखा रही हूँ, ये वाला जो रीजन है ये तीनों का फिजिबल रीजन रहेगा, मतलब तीनों में कॉमन रहेगा। लेकिन आपके पास ये रीजन स्टूडेंट्स कैसा आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है राइट। और जब भी स्टूडेंट्स आपके पास में फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड आता है तो मैक्सिमा जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मिनिमा का होता, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स है ये कॉर्नर पॉइंट्स है, आप इन पे फाइंड कर सकते हो। अगर यही क्वेश्चन मिनिमा का होता, मैं एक बार आपको सॉल्व करके बताती हूँ, अगर ये क्वेश्चन मिनिमा का होता तो जैसे ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में 4 1, और ये जो लाइन थी और इसके जो कोऑर्डिनेट है, ये वाली जो लाइन है आपके पास में, ये जो लाइन है अगर आप इसमें x इक्वल 3 पुट कर दो स्टूडेंट्स तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 3 2 हो रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में 4 1 हो रहे हैं, मैंने अभी आपको निकाल के बताए थे। तो इसके कोऑर्डिनेट 4 1 है और इसके कोऑर्डिनेट 6 0 है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, अगर ये क्वेश्चन मिनिमा का होता तो ये जो तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हैं आप इनको पुट करके देख लो, जो सबसे मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि मिनिमम तो स्टार्टिंग में ही लाई करेगी, फिर वो धीरे 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 इंक्रीज होगा, तो मिनिमा तो यहाँ पे लाई करेगा। जब अनबाउंडेड होता है तो आप मिनिमा तो फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट्स, लेकिन मैक्सिमा फाइंड नहीं कर सकते। अब ये मैक्सिमा क्योंकि अनबाउंडेड है तो वो कहाँ तक जाएगा वो हमें पता नहीं है, तो वो अनबाउंडेड होगा, तो मैक्सिमा फाइंड नहीं कर सकते लेकिन मिनिमा फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर आपको इसका मिनिमा फाइंड करना होता तो हम 3 2 4 1 और 6 0 इन तीनों पॉइंट्स पे फाइंड करके देख लेते। जैसे अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो अगर 3 2 अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो ये -3 और ये हो जाएगा आपके पास में 3 2 2 पुट करेंगे तो y तो 1 आ रही है। ऐसे ही अगर आप 4 1 पुट करोगे यहाँ पे तो ये -4 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये आपके पास में आ रहा है स्टूडेंट्स -2। और जब आप 6 0 पुट करोगे तो ये आ रहा है -6 प्लस 2 इंटू 0, तो ये -6 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स -6 जो है वो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाती है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमा पूछ रहा है, तो आप मैक्सिमा इस क्वेश्चन का फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी कि जब भी आपके पास में फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड टाइप का आता है तो आप मिनिमा तो फाइंड कर सकते हो जो भी कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे उन पे, लेकिन आप उसका मैक्सिमा फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।
And if you want to ask any particular question, then you can write in the comment box so that I can solve your problem. Or thank you very much for watching me.